लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात पेश करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है आप भी अपने सवालात को जरूर कमेंट्स में लिखिए। जवाब के तौर पर हम इंशाअल्लाह या तो रिप्लाई करेंगे और अगर जरूरत और अहमियत समझ में आए तो वीडियो की शक्ल में भी आपको जवाब पेश करने की शहादतें हासिल करेंगे। हमारे एक अफजल भाई हैं मुल्क नेपाल से, इन्होंने सवाल किया है कि क्या तहज्जुद की नमाज में पहली और दूसरी रकत में एक ही सूरह को एक से ज्यादा बार पढ़ सकते हैं? जैसे अगर सूरह इखलास पढ़ना हो तो क्या इसको 3-4 बार करके पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक से सवाल है कि नमाज तहज्जुद में दोनों रकत में, चूंकि दो रकत करके ये पढ़ते हैं, तो दोनों रकत में कोई एक ही सूरह कई बार पढ़ना चाहे। मिसाल सूरह इखलास का दी इन्होंने कि सूरह इखलास को अगर कई बार हर रकत में वही और कई बार, जैसे 3-3 बार हर रकत में पढ़ रहे हैं, 6-6 बार पढ़ रहे हैं, 9-9 बार पढ़ रहे हैं, 11-11 बार पढ़ रहे हैं, तो मुकर्रर यूं पढ़ना कैसा है, पढ़ सकते हैं कि नहीं? ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। बारे शरीयत में सदरुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बारे शरीयत के जिल्द 1 है, हिस्सा 100 में सफा नंबर 548 है, जो मकतबतुल मदीना ने शाये किया है। इसमें सदरुल शरिया तहरीर फरमाते हैं कि दोनों रकअतों में एक ही सूरत की तकरार मकरूह तंजीही है। फर्ज नमाजों के ताल्लुक से यह मसला लिखा है कि अगर आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो फर्ज की दोनों रकत में एक ही सूरत को पढ़ना यह मकरूह तंजीही है। मकरूह तंजीही का मतलब होता है नमाज हो जाएगी, कुछ कमी हो जाएगी सवाब में कि मकरूह तंजीही हो गई, वरना नमाज हो जाएगी। अगर फर्ज नमाज में भी कोई दोनों रकत पे एक ही सूरत पढ़ता है तो नमाज हो जाती है। अच्छा, ये तो कोई मजबूरी के बिना हो तो, और जब कोई मजबूरी ना हो और मजबूरी अगर हो तो बिल्कुल कराहत नहीं है। अगर मजबूरी है, एक ही सूरत याद है, तो फिर तो कोई कराहत नहीं है। दोनों रकत में, चारों रकत में एक ही सूरत पढ़ के आप नमाज फारिग हो सकते हैं। वैसे ही अगर एक पहली रकत में वो सूरत पढ़े, अब दूसरी रकत में कोई सूरत याद नहीं आ रहा है, वही सूरत याद आ रही है, तो भी मजबूरी हो गई, तब भी कोई कराहत नहीं। मसलन पहली रकत में पूरी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी, तो अब दूसरी में भी यही पढ़े, या दूसरी में मिला कस्त वही पहली सूरत शुरू कर दी, या दूसरी सूरत याद नहीं आती तो वही पहली पढ़े। तो ये तो फर्ज नमाज के ताल्लुक से सदरुल शरिया ने लिखा है, और ये रद्दुल मोहतार के किताबुस सलात बाबो सिफतुस सलात के जिल्द नंबर 2 के सफा 329 के हवाले से सदरुल शरिया ने तहरीर फरमाया है। सदरुल शरिया इसी बारे शरीयत के हिस्सा 100 के जिल्द 1 के सफा 549 के मसला नंबर 33 में लिखते हैं कि नवाफिल की दोनों रकतों में एक ही सूरत को बार बार पढ़ना या एक रकत में उसी सूरत को बार बार पढ़ना बिला कराहत जायज है। जी, ये याद रखिएगा, तहज्जुद की नमाज नफल है। तहज्जुद जो है ये नफल नमाज है। अब जब तहज्जुद नफल नमाज है और नफल नमाज के ताल्लुक से सदरुल शरिया ने क्लियर कर दिया कि नवाफिल की दोनों रकतों में एक ही सूरत को मुकर्रर पढ़ना, मुकर्रर मतलब बार बार पढ़ना, एक ही सूरत को बार बार पढ़ना, यानी दोनों रकत में वही पढ़ना, या एक ही रकत में उसी सूरत को बार बार पढ़ना, एक ही रकत और उसी रकत के एक ही सूरत को इसी रकत में बार बार पढ़ना बिला कराहत जायज है। तो अब जब बिला कराहत जायज है तो वाज़ेह हो गया कि एक ही रकत, दोनों रकत में सूरह इखलास पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। दोनों रकत में सूरह इखलास बार बार करके पढ़ना चाहते हैं, 3 बार पढ़े, 6 बार पढ़े, 9 बार पढ़े, 11 बार पढ़े, जितनी बार करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये बिला कराहत जायज है। ये सदरुल शरिया ने जो लिखा है, ये मैं कहां से लिखा है इन्होंने ये भी हवाला पेश कर देता हूं। ये आपने गुनिया के हवाले से लिखा है और उसके सफा नंबर 494 में अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला लिखा है। आप गुनिया अगर आपको नहीं मिले तो आपके सामने बारे शरीयत है, बारे शरीयत में आपको मैंने हवाला पेश कर दिया है, इस हवाले से आप इसको मजीद देख सकते हैं। तो बहरहाल तहज्जुद की नमाज की हर रकत में कोई एक ही सूरत, सूरह इखलास पढ़ना भी चाहे वो भी पढ़ सकता है, सूरह इखलास के अलावा कोई दूसरी सूरत को बार बार पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है, कोई हरज नहीं है। बेहतर तो सूरह इखलास समझ में आता है, क्योंकि सूरह इखलास के ताल्लुक से जो अहादीस पाक है कि 3 बार अगर पढ़े तो एक कुरान पाक की तिलावत का सवाब मिलता है,
तो अगर गौर कीजिए कि अगर दोनों रकत में 6-6 बार पढ़ लिए तो तहज्जुद तो है ही है, साथ में 2-2 करके 4 कुरान पाक का सवाब मिलेगा। 9 बार पढ़ लिया तो 9-9 18 करके 6 कुरान पाक का सवाब मिल जाएगा। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह आप बढ़ाते जाइए, आपका दिल लग रहा है, दिल साथ दे रहा है, तहज्जुद की नमाज में आपका दिल हाजिर है, हशाश बशाश है, आप थकावट नहीं है, नींद नहीं आ रही है, तो जितना ज्यादा आप बढ़ा करके पढ़ेंगे सूरह इखलास को उतने ही ज्यादा आपके सवाब बढ़ता चला जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो पढ़ सकते, इसमें कोई हरज नहीं है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।